पात्र कौन है महाराज? किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने। है? कृष्ण कौन है? कृष्ण है आकर्षण तत्व, जिसके नाम में आकर्षण, जिसके धाम में आकर्षण, जिसके स्वरूप में आकर्षण। ऐसा आकर्षण तत्व, अगर हमारा प्रभु के प्रति आकर्षण ही नहीं होगा तो रास कैसे होगा? है? रास कैसे होगा? दूसरा पात्र कौन है? श्री श्यामा जी, राधा। राधा का अर्थ होता है आराधना। परमात्मा की आराधना का भाव जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा तो महाराज हो ही नहीं सकता है। तीसरा पात्र क्या है? श्री यमुना। कहां हुआ महाराज? यमुना किनारे हुआ ना। और यमुना क्या है? ये भक्ति स्वरूपा है। हृदय में भक्ति नहीं होगी, कृष्ण को ढूंढना है तो कहां ढूंढना पड़ेगा? भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा ना। बिना भक्ति के कृष्ण कैसे मिलेगा? आश्रय लेना पड़ेगा ना श्री यमुना महारानी का। इसलिए श्री यमुना के किनारे हुआ महाराज। किस दिन हुआ? शरद की रात्रि को। है? ये हमारा मन जो है ना, इसका स्वामी कौन है? मन का स्वामी होता है चंद्रमा। और सबसे ज्यादा शीतल और धवल कब होता है? शरद की पूर्णिमा के दिन। जब तक चित्त हमारा मन शांत नहीं होगा, अशांत मन से महाराज में प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए शरद की पूर्णिमा के दिन महाराज हुआ है। हैं? एक पात्र और है। आहा, बांसुरी है। हैं? बांसुरी नहीं होती तो रास होता क्या? ये बांसुरी कौन है? कहां से आई? राम अवतार में तो धनुषधारी थे भगवान। ये मनवंतर भेद की कथाएं हैं। एक मनवंतर में ब्रह्मा जी की जो पुत्री है ना, उनका नाम सरस्वती है। एक मनवंतर में सरस्वती जो है पत्नी है, और एक मनवंतर में ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा जी देवताओं से भी अपराध होते हैं। ब्रह्मा जी जो है उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और अपनी कन्याबाई को दृष्टि डाले। परिणाम क्या हुआ कि वो तो राशेश्वर भगवान को सर्वस्व मानती थी। ब्रह्मा जी को धुतकार दिया। ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया, जा तू वन की जो है बांस हो जा, जड़ हो जा। शापित होकर के नदी किनारे बैठी है। एक दिन द्वारकानाथ जा रहे हैं और उसको देखा है कि आप देवी यहाँ मार्ग में बैठी है, किस लिए और रुदन क्यों कर रही हैं? बोले मुझे शाप दे दिया मेरे पिता ब्रह्मा ने और ऐसे ऐसे घटना बताई है। बोले जाओ, तुमने मुझे सर्वस्व मान लिया ना, और द्वापर में जाकर के ब्रज की जड़ हो जाओगी तुम, कोई बात नहीं है। मैं ब्रज की जड़ को जो है ना, बांस को भी तोड़ करके और उसमें सप्त छिद्र ऐसे करूंगा और अपने अधरामृत का पान कराऊंगा। तुम मेरी प्रेयसी बनना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें अपना अधरामृत का पान कराऊंगा। तो आज जो है भगवान के अधरामृत का पान करती है, ये सप्त स्वर बनते हैं। ऐसी बांसुरी मेरे भगवान की है। एक पात्र और है, गोपी। अरे ये गोपी, जब गोपियों के साथ भगवान ने गलवहियां डाल करके नृत्य किया, ऐसी बात देखते हैं तो कहते हैं ये धर्म के संस्थापक प्रभु और पराई स्त्रियों के गले में गलवहियां डाल करके नृत्य करते हैं, तो समझ लिए कि हम बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। ये अपराध है ऐसा सोचना भी, क्योंकि ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है। गोपी एक भाव है। यहाँ स्त्री भेद नहीं है, यहाँ पुरुष भेद नहीं है, यहाँ लिंग भेद नहीं है। एक पुरुष भी गोपी हो सकता है और एक स्त्री भी गोपी हो सकता है, क्योंकि गोपी एक भाव है। और कैसा? गोभी इंद्रिया कृष्ण रसा पिबती इति गोपी। गो नाम है इंद्रियों का। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करता है, ऐसा जीवात्मा गोपी है जो कृष्ण रस का पान करता है। सोते बैठते
जागते। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रसाद बना रही हो कृष्ण के लिए। कहाँ जा रही हो? कर सेवा कर रही हो, कृष्ण की कर रही हो। धाम सेवा कर रही हो, कृष्ण की सेवा कर रही हो। हर स्थिति में माँ यशोदा का सा भाव होना चाहिए। मथानी चला रही हो तो कृष्ण के लिए माखन निकाल रही हो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की भक्ति हो रही है वहां। तो कृष्ण रस का पान करने वाली जो जीवात्मा है वही गोपी है। दूसरा, ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है जो स्त्री स्वरूप में भी हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं। हमारे वेद 4 हैं और चारों वेदों के जो समस्त श्लोकों को, जो मंत्रों को जोड़ लगाएं तो 1,00,000 मंत्र होते हैं, जिसमें 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, वो ज्ञानियों के लिए। 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के, इन देवज्ञ ब्राह्मणों के लिए। जितनी भी पूजा पाठ में जो कर्म कांड की पद्धति में मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं ना, वो वैदिक मंत्र हैं 16,000 कर्म कांड के लिए। अब कितने रह गए? 80,000। और ये है उपासना कांड। उपासना कहते हैं उपसमीपे असनम इत उपासना। तो उपासना कांड के जो वेद की ऋचाएं हैं ना, वही तो जो है गोपियां बन के आई हैं। तो साधारण बात नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। अब देखिए, सभी पात्र समझ में हमारे में आ गए। भगवान के मन में आया शरद की पूर्णिमा है? विस्तार तो बहुत करने का मन करता है कि, लेकिन आप लोग समय ही नहीं देते हैं। गोपियों के अभी बहुत से भेद हैं। ऋषि रूपा गोपियां हैं। दंडक वन में भगवान श्री राम जब गए ना, तो भगवान राम जी के रूप सौंदर्य को देख करके जो वन की जो स्त्रियां जो है भगवान पे मुग्ध हो रही थी, रूप सौंदर्य पे, वो स्त्रियां और वो ऋषि सभी आए, स्त्री पुरुष सब देवी यहाँ पे ब्रज में गोपी बन के आए हैं, ऋषि रूपा। जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया तो जल जंतु की जो हैं जितने भी थे वो भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए थे। वो आज ब्रज में मत्स्य कन्याएं बन करके आई हैं। इस प्रकार से सुत रूपा, ऋषि रूपा, मत्स्य रूपा, ये विभिन्न भेद हैं गोपियों के। आज मेरे कान्हा की बज गई बांसुरी, यमुना किनारे गए और कदम पर चढ़ गए। कनुआ की बज गई मेरे की बांसुरी। आहा, देखो तो सही, रात्रि का समय है, शरद की पूर्णिमा है और लाला ने बांसुरी ले ली। और बांसुरी लेकर के बजाने वाला एक और बजने वाली भी एक, लेकिन स्वर निकल रहे हैं, नाम निकल रहे हैं अनेक। अरे चित्रा, अरे चलो तो सही। विशाखा, राधा, देख कान्हा ने आज हमको बुलाया है। सबको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने केवल मेरा ही नाम पुकारा है। ये विशेषता है कृष्ण की बांसुरी की, है? जो सुनता है उसको ऐसा लगता है कि कान्हा ने मेरे नाम को लेकर के मुझे बुलाया है, पुकारा है, मेरे नाम को ही पुकारा है। आहा, कैसी स्थिति है। दौड़ी चली आ रही हैं। जिसने भी सुना, वह गोपी जिसकी जो दशा थी ना, वो उसी दशा में चल दी है। एक गोपी को देखो तो सही, कृष्ण की बांसुरी में अपना नाम सुना और श्रृंगार करने लगी। आहा, एक आंख में काजल लगाया और दूसरी में लगाना भूल गई। मेरे कान्हा की बज गई बांसुरी, मेरे कन्हैया की बज गई बांसुरी। दूसरी गोपी की दशा देखो, जो होठों में लगाने की चीज है ना, वो ये आंखों में लगा गई, और जो आंखों में लगाने की चीज है उसे होठों में लगा गई। एक गोपी की दशा देखो,
वो चुनरी ओढ़ना ही भूल गई, लहंगा पहन लिया, उसके ऊपर का वस्त्र पहन लिया, लेकिन चुनरी सिर पर ढकना भूल गई। दौड़ पड़ी मेरे कान्हा की, बज गई बांसुरी। एक गोपी की दशा ऐसी कि उसके पति ने भोजन करने बैठा, और भोजन करने बैठा तो उसे लगा, मांगा राम रस, नमक कहते हैं हमारे यहाँ राम रस को, और वो मांगा, मुट्ठी भर के बूरा रख दिया और चल दी मेरे कान्हा की, बज गई बांसुरी। कहने का तात्पर्य, जिसकी जो दशा थी उसी स्थिति में पहुंच गई। देखिए, हर दिन भगवान जब गौचारण करके लौटते थे और माधुरी बांसुरी को बजाते थे, और जब बांसुरी बजाना बंद कर देते थे तो गौएं आकर के घेर लेती थी, वन्य प्राणी आकर के घेर लेते थे, मोर आकर घेर लेते थे, है? लेकिन आज की बांसुरी की विशेषता है, आज केवल ब्रज की गोपियां पहुंची हैं, श्री किशोरी जी पहुंची हैं उस बांसुरी को सुन करके, बाकी के जो है वन्य प्राणी नहीं पहुंचे। आज गाय नहीं पहुंची, आज हिरण नहीं पहुंचे, आज मोर नहीं पहुंचे वहां। केवल उन्हीं को, उन जीवात्मा को सुनाई पड़ी है ये बांसुरी, जिनका जो है आज विशुद्ध मिलन होना है, आत्मा और परमात्मा का जिनसे विशुद्ध मिलन होना है, वही जीवात्मा पहुंची है, उन्हीं को सुनाई पड़ा है केवल। मेरे कान्हा की बज गई बांसुरी। दूर से इन गोपियों को आते देखा, भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओ महाभाग